बीच की सारी बुरी यादों को भूल जाना, ठीक है ना? तुम जाकर सोने वाले हो? मुझे तो नींद ही नहीं आ रही। सबसे पहले हमें एक वेबसाइट बनानी होगी, कुछ ऐसा फॉर एग्जाम्पल। सबसे पहले तो हमें एक ऑफिस चाहिए। मैंने कुछ रिसर्च भी किए थे, काफी रीजनेबल भी है और हम जैसा चाहे यूज कर सकते हैं। हाँ ठीक है, पर मैंने कुछ और ही सोचा है। अच्छा ठीक है, तुम अपनी चॉइस बताओ, मैं ढूंढ लूंगी। मुझे नहीं पता। लगता है तुम ये काम नहीं करना चाहती। सच बोलो तो नहीं करना चाहती। तो फिर पिछले 2 घंटे से मुझे घुमा क्यों रही हो? क्योंकि मुझे खुद नहीं पता कि मुझे क्या करना है। मैंने कहा था ना, इस ऑर्गेनाइजेशन को सिर्फ हम ही संभालेंगे। मैं कॉन्सेप्ट ऑर्गेनाइज करूंगी और तुम पब्लिक डीलिंग करना। ये सब इतना आसान थोड़ी होता है। इस दुनिया में आसान क्या है? पता नहीं। कुछ जाने की जरूरत नहीं है। हम वेडिंग्स, डिनर्स, ट्रिप्स सब कुछ ऑर्गेनाइज कर लेंगे, फुल पैकेज के साथ, यहाँ तक कि हनीमून भी। वेडिंग से पहले की सारी प्रेपरेशंस हम करवाएंगे। बिजनेस ट्रिप है तो होटल में रिजर्वेशन, डिनर वगैरह सबका अरेंजमेंट भी हम ही करवाएंगे। तो क्या कहना है तुम्हारा? देखो, इस टाइप के काम में लोगों को खुश करना बहुत मुश्किल होता है। अच्छा ठीक है, तो फिर हम कस्टमर की मर्जी का पैकेज दे देंगे, जिसे जो चाहिए हम उसे वैसे ही सर्विस देंगे। आई एम श्योर ये नहीं चलने वाला। बिना कुछ किए कैसे कह सकती हो? देखो ज़ैनब, मेरे पास सिर्फ एक ही मौका है और मैं इसे गंवाना नहीं चाहती। मैं भी तो वही सिचुएशन में हूँ ना जेमरे, लेकिन मैं कोशिश तो कर रही हूँ, तुम्हारी तरह बैठी नहीं रही हूँ। मुझे लगता है हमें इसका ख्याल छोड़ देना चाहिए। आखिर तुम करना क्या चाहती हो? मुझे नहीं पता, मैं अभी तक सोच ही रही हूँ। मुझे तो लगता है तुम्हारा मन ही नहीं है। ऐसा कुछ भी नहीं है ज़ैनब। मैं इतनी एक्साइटेड हूँ, लेकिन तुम तो। मुझे तुम्हारे आइडियाज पसंद नहीं आ रहे हैं। तो ये बात तो मुझे पहले बोल सकती थी ना। मैं पूरी रात इस पर काम कर रही थी जेमरे। तो मैंने कौन सा बोला था तुम्हें ये करने के लिए? जेमरे आराम से बात करो। तुमने मना भी नहीं किया था। जो भी है, सच बात तो ये है कि तुम मेरे साथ काम ही नहीं करना चाहती। देखो ज़ैनब, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है और तुम बेवजह मुझे गुस्सा मत दिलाओ तो अच्छा है। मुझे बिजनेस का फैसला सोच समझ कर लेना है, ऐसे जल्दबाजी में नहीं लेना है। मैं सोचने के लिए ही तो आइडियाज दे रही हूँ ना। हाँ, पर मुझे भी तो सोचने का मौका दिया करो ना। ठीक है जेमरे, मैं जानती हूँ तुम्हारी प्रॉब्लम कुछ और है और ये काफी टाइम से चल रही है। ऐसी कौन सी प्रॉब्लम है जो काफी टाइम से चल रही है? तुम काम इसलिए करना चाहती हो क्योंकि तुम कुजे की तरफ से ध्यान हटाना चाहती हो। खुद तो खाली बैठी हो, मेरा भी टाइम वेस्ट किया। इस सब का उससे क्या लेना देना है ज़ैनब? तुम कुजे को बीच में क्यों ला रही हो? उससे बीच में लाने से क्या होगा? हाँ जेमरे, चिल्ला क्यों रही हो? तो फिर इस तरह के बिहेवियर का कोई और एक्सप्लेनेशन है? मैं परेशान हूँ, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है मैं तुम्हारे आइडियाज को हाँ कह दूँ। ठीक है जेमरे, तुम्हें कोई ऐसा चाहिए जो घर बैठे तुम्हारी प्रॉब्लम सॉल्व करे, लेकिन मैं वो नहीं हूँ। देखो ज़ैनब, मुझे लगता है हमें एक दूसरे से दूर ही रहना चाहिए तो अच्छा होगा। हाँ ठीक है, तुम सही कह रही हो। गुड नाइट। पागल कहीं की। पागल कहीं की। आपने देख लिया ना मॉम, फिर से आ गई ये मुझे परेशान करने। तो अब देखिए मॉम, मैं इसके नाटक बिल्कुल नहीं झेलने वाली। ये बस चाहती है कि ये जो बोले वही हो, लेकिन पैसे तो मेरे भी इन्वेस्ट हो रहे हैं ना, तो मैं ऐसे कैसे हाँ कह दूं? खामखा नाराज हो गई। मैंने थोड़ी उसे बोला था आइडिया ढूंढने के लिए। कोई भी काम ऐसे थोड़ी ना चलता है। एक ढंग का डिसीजन भी नहीं ले पा रही। वो भी गलत नहीं बोल रही है बेटा। जब तक कोई आइडिया फाइनल ना हो, कोई भी काम करना मुश्किल होता है। तो फिर उसे आइडिया देने वाले की बात माननी चाहिए। मैं हूँ कि इधर उसे प्रोफेशनल आइडियाज देती जा रही हूँ और वो उन्हें पर्सनल लेती जा रही है। मैं भी ना जाने किन लोगों की बातों में आ जाती हूँ, पता नहीं। और वो भी बातों में आना था तो ज़ैनब की। इस बार मैंने कुछ नहीं बोला। जो कुछ भी हुआ शुरू से तुम्हारा फैसला था।
उसे जो करना है वो करे, लेकिन मेरे पास ना आए, मुझसे दूर ही रहे तो अच्छा होगा। मैं उसे एक अच्छी अपॉर्चुनिटी दे रही हूँ जिसे वो खुद ही छोड़ रही है। अब मैं क्या कर सकती हूँ? जाने दो, जो होगा अच्छा ही होगा। मुझे उसके साथ कुछ नहीं करना। मैं अपना काम खुद भी संभाल सकती हूँ मॉम। हाँ क्यों नहीं, तुम बिल्कुल काबिल हो। देखिए मॉम, मुझे कुजे को दिमाग से निकालने के लिए कुछ ना कुछ काम तो करना ही होगा। अब मैं अपने करियर पर ध्यान देना चाहती हूँ। मुझे अपने पैरों पर खड़े होकर कुछ करना है। मैं अपनी जिंदगी की लड़ाई में जीतना चाहती हूँ बस। आप समझ रही हैं ना मैं क्या कह रही हूँ? हाँ, मेरे पास जिंदगी से लड़कर अपने पैरों पर खड़े होने के लिए बहुत बड़ी वजह थी। सच तो यह है कि मैं ताकतवर नहीं हूँ। अगर तुम नहीं होती तो मैं कहीं खो जाती, और मुझे यकीन है कि तुम भी कामयाब हो जाओगी। बहुत बड़े मुकाम पर पहुंचोगी, याद रखना मेरी बात। देखा, मैंने आपसे कहा था ना। फिर से कॉल किया उसने। मॉम, कुजे का फोन है, कुजे का फोन है। हेलो। हाँ, कैसी हो? ठीक हूँ, तुम कैसे हो? मैं सैनसुन पहुंच गया हूँ। सोचा कि तुम्हें बता दूं। चलो अच्छा है। तुम्हारी ट्रिप कैसी थी? ठीक ठाक, कोई तकलीफ नहीं हुई। घर आने से पहले मैंने स्टॉल्स भी चेक कर लिए, बस और क्या। अच्छा किया। तुम्हारे बारे में ही सोच रही थी और कॉल आ गया। हाँ, तुम फिक्र ना करो, इसलिए तो मैंने कॉल किया। मैं हमेशा ही करता रहूंगा, मतलब जब तक तुम मुझे पूरी तरह से अपनी लाइफ से निकाल ना दो। अगर तुम्हें मेरी बात समझ नहीं आती तो मैं लेटर में लिख दिया करूंगी, ओके? हाँ, ये भी ठीक रहेगा। वैसे जिमरे, मैं पूरे रास्ते वो सब सोचता रहा जो तुमने कहा था। तुम बिल्कुल सही हो। मैंने जो किया बहुत गलत किया। इस तरह से रिश्ते कभी नहीं चलते। मतलब पुरानी यादें तो भुलानी ही होगी ना, है कि नहीं? दोनों के लिए सही होगा, ताकि बाद में कोई पछतावा ना हो। वरना ऐसा लगेगा कि जिंदगी भर हम कोई बोझ लेकर घूम रहे हैं। हाँ चलो ठीक है, मैं फोन रख रहा हूँ। ठीक है। सी यू, बाय। सी यू। उसने कॉल किया। तुम बहुत खुश हो? हाँ? अरे मेरी बच्ची कितनी खुश है।